दशरथ जी ने कहा महाराज देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, महाराज प्राणों से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं होता। अगर आप कह दो तो एक निमिष नहीं लगेगा, दशरथ अपने प्राण आपको दे देगा। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी प्राण नहीं चाहिए। दशरथ विश्वामित्र जी बोले महाराज दशरथ प्राण नहीं चाहिए तो प्राणों से प्रिय श्री राम चाहिए। प्राण की आवश्यकता नहीं है, प्राणों से प्रिय राम की आवश्यकता है। महाराज दशरथ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दशरथ जी ने कहा महाराज सब सुति मोय, महाराज सब सुत प्रिय मोहे, प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनाए गुस्सा। महाराज चारों बालक मुझे प्राणों के जैसे प्रिय हैं, परंतु राम नहीं दे सकता। क्यों? अच्छा विचार करिए। दशरथ जी मना कर दिए, राम नहीं दे सकते। गुरुजी चाहे जो हो जाए, काहे नहीं दे सकते? क्यों? राम देत नहीं बनाई गुस्सा। अगर हम राम को दे दी महाराज, हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाए। राम का नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। क्यों नहीं दे सकते? आखिरकार श्री राम को देने से मना क्यों कर दिया दशरथ जी? मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से। श्री दशरथ जी गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता कि संसार की नजरों में राम मेरा है। संसार की नजरों में राम मेरा है। आप तो संत हैं, आप तो जानते हैं कि राम मेरे पास तो किसी और की धरोहर है। किसकी धरोहर है? गुरुदेव राम केवल मेरे पास केवल धरोहर है। राम के ऊपर अधिकार दशरथ का नहीं है, अधिकार तो किसी और। किसका अधिकार है? दशरथ जी की नजर नीचे है और कहा राम के ऊपर तो अधिकार तो केवल और केवल मेरे परम प्रिय मित्र गीधों के राजा जटायु का अधिकार है। कैसे? वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है। ये घटना उस समय की है कि महाराज दशरथ देवासुर संग्राम करके जिस समय संग्राम चल रहा था, असुरों ने जब बर्छी का प्रयोग किया, महाराज दशरथ के हृदय में जाकर के लगा। महाराज दशरथ जब बेसुध की अवस्था में, जब आकाश मंडल से जब भूमंडल पर गिरने को जा रहे थे, जब गीधों के राजा जटायु ने श्री दशरथ जी महाराज को अपने पंखों पर लिया, भूमि पर लाए, भूमि पर लिटाया, हवा बौछार की, जल इत्यादि पिलाया। जब मूर्छा जागृत हुई तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। तो जटायु ने दशरथ जी को हृदय से लगाया और जटायु जी ने कहा महाराज दशरथ अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे ना तुम्हारा पद चाहिए, ना राज चाहिए, ना दौलत चाहिए। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल मात्र इतना मांगता हूँ कि तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो तुम्हारा बड़ा बेटा होगा, वो तुम्हारा बेटा नहीं होगा, वो मेरा बेटा होगा। और पढ़ लीजिए श्री रामचरितमानस,
हमारे रघुनंदन श्री राम जी ने दशरथ जी के शरीर को लकड़ी नहीं दी, श्री राम जी ने लकड़ी श्री गिरिराज जटायु को देने का काम किया। श्री दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, अगर कदाचित अगर मैंने आपको राम दे दिया और पीछे से जटायु जी आ गए और कह दिए कि लाओ हमें हमारा राम वापस कर दो, तो गुरुदेव मैं राम को कहां से दूंगा। और महाराज सबसे बड़ी बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परिवचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव राम का नहीं दे सकते, पर कहते हैं ना, इतने में श्री वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने धीरे से दशरथ जी को समझाया। और समझाया क्या, यहाँ संतों के बड़े प्यारे भाव निकल करके आए। कई संत तो कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को लालच दिया, और लालच का एका दिया, तब वशिष्ठ बहुविधि समूह जावा। बहु का मतलब होता है हमारे क्षेत्र में बहु कहा जाता है, और आपके क्षेत्र में पतोहू। नहीं, कुछ गलत बोले हम। पतोहू यहाँ से जब ग्रामीण अंचल में जब कथाएं होती ना, तो बूढ़ी बूढ़ी माता अब बहनी कहा बताए तो कहा हम तो अपने पतोहू से बड़ा परेशान। पतोहू बड़ी नीक भाषा लगती है आपके यहाँ। आग्रह करना चाह रही थी, लालच दिया, मरा। इनका बहू लाने की कला बड़ी अच्छी है। अगर एक को भेजोगे तो 2 होके आएंगे, और 2 को भेजोगे तो 4, और 4 को भेजोगे तो सीधा 8। तो दशरथ जी धीरे से कहे तो क्या करी, राम का दे दी? बोले दे दे। और जैसे ही श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को जैसे ही दिया, दशरथ जी विश्वामित्र जी के मन में एक विचार आ रहा है। विचार क्या है, क्या ये वही राम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई और राम हो? विचार चल रहा है मन में। इतने में एक चौराया पड़ा, तिराया पड़ा। विश्वामित्र जी बोले देखो राम, यहां से एक रास्ता मेरे आश्रम पर मात्र कुछ दिन में पहुंचा देगा, और एक रास्ता कुछ समय के बाद पहुंचाएगा। किस रास्ते से चलना है? तो रघुनंदन श्री राम तो नहीं बोले, हमारे श्री लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ा सा गरम दल के हैं ना। लक्ष्मण जी, गुरु जी दिन वाले से चलो। बोले सुनो, अगर दिन वाले से चलना है तो शर्त ये है, बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप चलना। क्यों? तुमको पता नहीं है उधर ताड़का रहती है, ताड़का। चुपचाप चलेंगे। इतने में दंडक वन आया। राम विश्वामित्र जी बोले देखो राम, यहाँ से दंडक वन शुरू हो गया और यहाँ से ताड़का का वन क्षेत्र प्रारंभ है। राम जी बोले अच्छा, यही ताड़का रहती है। अरे चले जाती मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र जी कहते राम कहो ना। गुरुजी, राम जी बोले गुरुजी हम तो यही कह रहे हैं कि यही ताड़का रहती है। जब आवाज गई तो सुन ताड़का क्रोध कर, ताड़का
और जैसे ही ताड़का दौड़ी, श्री राम जी श्री विश्वामित्र श्री रघुनंदन श्री राम से कहते हैं, सरकार उठाओ धनुष और बाण, ताड़का का वध कर दो। हमारे सरकार एक लीला कर रहे हैं। सरकार बोले, गुरुदेव गुरुजी हम अभी छोट बालक वाली, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम ताड़का का वध कर सके। श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के पीछे खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी ने सोचा, जब सरकार ही कांप रहे हैं तो फिर हमें भी छुपने में ही अच्छी। विश्वामित्र जी के पीछे राम जी और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी विचार कर, जितने मैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करूंगा उतनी देर में तो ये ताड़का इन दो बालकों का भोग लगा ले। क्या करें, बड़ी विडंबना। विश्वामित्र जी ने इतनी देर में अपनी जब जैसी आंखों को बंद किया और जैसे ही ताड़का दौड़ी, हमारे रघुनंदन श्री राम ने कृपा कर दी। और कृपा क्या की, बोले एक ही बान। जय हो। विश्वामित्र जी आंखें बंद किए हैं, राम जी आए और क्या किया, एक ही बान प्राणी है रे लीला। एक ही बान प्राणी हर लीला, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। एक ही बान। हमारे रघुनंदन श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। बोले श्री राम राजा सरकार की जय हो। और जैसे ही राम जी ने ताड़का का वध किया, अब तो विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया और श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी के